चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो जहां तक आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल। ओके, सो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आज हमें स्टार्ट करना है। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, तो एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए मोनोमियल होता क्या है। तो क्या आपको पता है मोनोमियल क्या होता है? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा मोनोमियल क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट? जिसकी फर्स्ट टर्म हो, जिसकी सर 2 टर्म हो। जिसकी 2 टर्म हो। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? सर जिसकी 2 टर्म हो उसको मोनोमियल। जिसकी 2 टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आपको करेक्शन करना है। मोनो, हाँ, जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, बाइनोमियल होता है एक। बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? वन टर्म। ठीक है, तो वन टर्म वाले को हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यानी एक वन टर्म को किसी दूसरी वन टर्म से अगर हमें डिवाइड करना हो, या किसी वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को किसी दूसरे वन टर्म वाले एक्सप्रेशन से अगर हमें डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मोनोमियल की डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x। ओके, तो 7x में कितनी टर्म है? एक ही तो टर्म है ये खुद। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोमियल बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोमियल बोलूंगा, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है? वन टर्म है, ये खुद में अकेली एक वन टर्म। ठीक है, तो ये तो सबको क्लियर है ना मोनोमियल क्या होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है तो, और अगर नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए अब हम सीखते हैं इनको भाग करना। लेकिन भाग करने से पहले आपको पता है कि नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 को 2 से डिवाइड करना है, 225 को 15 से डिवाइड करना है, 72 को 9 से डिवाइड करना है। तो हमें यह पता है कि डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज पॉसिबल। यानी दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशंस की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो क्या उनको डिवाइड करना पॉसिबल है ना? सवाल ये उठता है कि सर नंबर्स को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 225 को 15 से करोगे वो भी हो जाएगा, 72 को 9 से करोगे वो भी हो जाएगा। लेकिन क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना पॉसिबल है? तो आंसर है यस। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज पॉसिबल। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना पॉसिबल है। कैसे डिवाइड करते हैं आइए सीखते हैं इस एग्जांपल्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है डिवाइड 6x बाई 2x। 6x को 2x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले इसको करने से पहले समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। जस्ट लाइक दैट अगर मैं कहूं कि अगर x को x से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? तब अच्छा, एक स्टूडेंट का अभी अभी मैंने सुना, उन्होंने बोला x²। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। जब भी हम एक जैसी चीजों को डिवाइड करते हैं, जब भी हम एक जैसी चीजों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 है, 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो वो 1 देगा। ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, 1 देगा। ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, 1 आएगा डिवाइड करके। ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, डिवाइड करके 1 आएगा। ठीक उसी तरीके से ऊपर भी x नीचे भी x तो डिवाइड करके 1 आएगा। ऊपर भी y नीचे भी y तो डिवाइड करके 1 आएगा। यानी x वन जा x, y वन जा y। ठीक है, तो
इस तरीके से हमने यहां पर क्या सीखा कि जब हम एक जैसी चीजों को आपस में डिवाइड करते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर हम एक जैसी चीजों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा 1 देता है। ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि x को x से डिवाइड करने पर 1 आता है, x स्क्वायर नहीं आता है, वो मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, ओके, यहां तक डन, यहां तक डन, सभी को क्लियर। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अब देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है 6x को डिवाइड करो 2x से। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या मैं 6x को 6 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, लिख sir. सकता हूं? Yes, फिर sir. डिवाइडेड बाई 2x को मैं 2 मल्टीप्लाई बाई x लिख सकता हूं? Yes, sir. लिख सकता हूं ना? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको लग रहा हो कि सर Yes, नहीं लिख sir. सकते? ठीक है, सर चलो लिख अच्छा, सकते हैं। लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर्स हैं इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि जिनको आता है वो ये बोल सकते हैं कि सर क्या इतना लंबा चौड़ा आप बता रहे हो, है ना, पहले ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट काट दो ना। डायरेक्ट कर लेना, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं आता उनके लिए पूरा एकदम ओपन करके बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया 3, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया होगा, कर सकते हो अगर आपको आता है, लेकिन नहीं आता है तो प्लीज यहां पर ध्यान देना सभी लोग। पहले मैंने 6x को क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2x को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दिया। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर्स को एक साथ, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और x डिवाइडेड बाई x, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। मैंने 6 और 2 को एक साथ लिखा, 6 डिवाइडेड बाय 2, बीच में मल्टीप्लाई के साइन थे ऊपर नीचे, मैंने बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन लगाया और x अपॉन x, x अपॉन x लिख दिया। यानी मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख Yes, दिया। sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख ठीक है, सकते हो। लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो अब अभी अभी मैंने क्या बताया, जब हम x को x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहां पर x को जब x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर क्या बचा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब कुछ बच्चे Yes, sir. ने डायरेक्ट ऐसे भी कर दिया होगा, Yes, सर x से x काटो, यही x से x कट गया, 2 3 जा 6 हो गया। हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन ये पूरा मैंने आपको एकदम डिटेल्ड में इसलिए बताया है जिससे अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन को करने में, उनको समझ आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, x से x काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आंसर, या आप ऐसे कर लो। तो बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। Yes, sir. क्लियर हो गया। ओके, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भाई, चैट बॉक्स में टाइप करते रहो, अगर जहां भी आपको डाउट हो एकदम मुझे रोक के पूछ लेना। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें आप सभी लोग माइक बंद करके चैट बॉक्स में रिप्लाई करने की, है ना, क्योंकि माइक ऑन होगा तो फिर कुछ बच्चों का मतलब वो पूछ नहीं पाएंगे। तो डाउट आप पूछिए माइक ऑन करके, यस और नो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, 3 आया, जो कि अभी हमने देखा। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, डिवाइड x पावर 4 बाई 2, x पावर 2, x पावर 4 बाई x पावर 2, इसको डिवाइड करना है। तो इनको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बताइए, क्या मैं x पावर 4 को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x पावर 4 का मतलब क्या है Yes, sir. कि x को 4 4 बार लिखकर, 4 टाइम्स लिखकर उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर डिवाइडेड बाई है तो डिवाइड का साइन लगा दिया। फिर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूं? यहां तक बताओ। Yes, sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. नो सर कौन बोल रहा है, भाई नहीं लिख सकता क्या मैं? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स। तो मैंने ये जो पावर लिखी है 2, इसका मतलब क्या है कि एक्स को 2 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इंटू एक्स मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा,
इस x से ये वाला x कट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि जब ऊपर और नीचे एक जैसी चीजें हो तो वो आपस में कट कर एक आंसर देती है। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 डिवाइडेड बाय 5 है तो कट कर क्या आंसर देगी? 1। 10 डिवाइडेड बाय 10 कट कर क्या आंसर देगी? 1। इसी तरीके से x से x कट गया, इस वाले x से ये वाला x कट गया, बचा क्या? सिर्फ x इंटू एक्स, ये बचा ना, सिर्फ x इंटू एक्स, और यस x सर। इंटू एक्स क्या हो गया? x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हुआ। आंसर यही हमारा क्या हुआ? आंसर। आंसर। लेकिन अच्छा पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया? यस सर। ये तरीका ठीक है, चलो। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि मान लो मेरा क्वेश्चन ये ना होकर कुछ ऐसे हो जाए, x पावर 100 डिवाइडेड बाय x पावर 20, तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? सर हम सीधा पावर से इनटू कर सकते हैं, हाँ, पावर को पावर वही से। चीज। Yes. देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, अच्छा पहले मैं अपने ही उस पर आता हूं क्योंकि बाकी बच्चे भी समझ जाएं इस चीज को। क्या आप x की पावर 100 को ऐसे लिखोगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, लिखते 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 100 बार लिखोगे क्या इसको? नो 100 सर। बार सर नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये वाला तरीका सर हमारा ज्यादा हो जाएगा 100 टाइम। ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये वाला तरीका जो है ये सिर्फ तब काम आ सकता है जब हमारे नंबर्स जो है वो छोटे छोटे हों, जैसे 4 और 2 छोटे छोटे नंबर है, हमने लिख लिए। लेकिन अगर यहाँ बड़ा नंबर आ गया, 4 की जगह अगर 100 आ गया, तो आप क्या 100 बार लिखोगे उसको? नहीं। यानी हमारे पास करने का कोई और तरीका है इन क्वेश्चंस को। ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये डिटेल में अगर करना था हमें। अब बात आती है कि इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए आपको याद होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, वो लॉ क्या कहता है कि अगर x पावर a अपॉन x पावर b है तो वो बराबर होता है x पावर a माइनस b। ये लॉ सबने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। यानी ये लॉ क्या कहता है कि ऊपर भी देखो x है, नीचे भी x है। यानी ऊपर और नीचे अगर सेम वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे अगर एक जैसे वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं, ऊपर भी x है नीचे भी x है, और वो डिवाइड हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो जो इनका एक्सपोनेंट है, जो इनकी पावर कह दो, या पावर और एक्सपोनेंट तो वैसे अलग अलग होते हैं, तो पावर ही कह देता हूं मैं। तो जो इनकी पावर है a और b वो माइनस हो जाती हैं, यानी a माइनस b, यानी ये बराबर होता है x पावर a माइनस b के। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला क्वेश्चन था x पावर 100 अपॉन x पावर 20, तो ये किसके बराबर होगा बताओ? ऊपर भी x नीचे भी x, तो x पावर 100 माइनस 20, यानी जो मेरी पावर्स हैं वो क्या हो गई? माइनस हो गई, यानी x पावर 80। ये मेरा आंसर है। यानी मुझे इसको 100 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको 20 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे डायरेक्ट तरीका पता है कि मैं अगर डिवाइड हो रही है, अगर डिवाइड हो रहा है तो जो पावर्स हैं वो घट जाती है। अगर डिवाइड हो रहा है x पावर 100 x पावर 20 आपस में डिवाइड हो रहा है तो जो पावर्स हैं वो घट जाती है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को भी इसी से करोगे ना, x पावर 4 अपॉन x पावर 2, इसको भी करके देखो इसी वाले रूल से, x पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 2, तो आंसर क्या आएगा? x पावर 4 माइनस 2, तो x पावर 2 आ गया। तो देखो आंसर अब भी x पावर 2 आ रहा है, और वहां पर भी x पावर 2 ही आ रहा था। तो हमें कौन सा तरीका यूज करना है? ये वाला। कौन सा तरीका यूज करना है? ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। तो आपको ये वाला नियम याद रखना है, ये वाला लॉ याद रखना है, x पावर a अपॉन x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। सबको क्लियर हुआ ये? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर, जल्दी बताओ। सबको क्लियर हुआ? सभी लोग? x पावर a अपॉन x पावर b इज इक्वल टू होता है x पावर a माइनस b। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, तो जल्दी जल्दी आप लोग उनका आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है x पावर 15 डिवाइडेड बाय x पावर 12, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सभी लोग जल्दी से। सर x की पावर 3। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स सर, में, चैट बॉक्स में बताइए, सर चैट बॉक्स x में की बताइए। पावर 3। चैट बॉक्स यूज करिए, चैट बॉक्स ज्यादा से ज्यादा सभी लोग।
सभी लोग आंसर करेंगे भाई, ऐसा नहीं 4-5 बच्चे बस आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आराम से बैठे हो। सभी लोगों को आंसर करना है चैट बॉक्स में। x पावर 3, वेरी गुड वेरी गुड, x पावर 3, ठीक है, x की पावर 3, वेरी गुड। तो कैसे आया x की पावर 3? क्योंकि सर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आएगा पहली बात तो। अब सर ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, जो मेरे एक्सपोनेंट हैं वो घट जाते हैं, जो मेरी पावर्स हैं वो घट जाती है, यानी 15-12 हो गया। तो x की पावर 15-12 कितना होता है? 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x पावर। ठीक है, यही तो नियम कहता है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो आंसर में भी x आएगा। अब ऊपर a है नीचे b है, तो a माइनस b हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सभी को क्लियर हो गया है? एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं कहूं x पावर 2000 डिवाइडेड बाय x पावर 500, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर x की पावर 1500। ओके, बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स? सर x रेज टू पावर 1500। x रेज टू द पावर 1500, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर भी ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आंसर में भी x आना है, सिंपल। लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो डिवाइड हो रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर्स हैं, ये क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। 2000 माइनस 500, और 2000 माइनस 500 इज 1500। इट मींस x पावर x रेज टू द पावर 1500 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका उपयोग करना सीखा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, x पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 2 कितना आया? x रेज टू द पावर 2। और हमने ये वाला जो रूल था ये हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो पोल में करें क्वेश्चन, पोल में रेडी सभी लोग? पोल का क्वेश्चन करें, पोल का क्वेश्चन, चलो करते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को भेज रहा हूं। यस, करिए सभी लोग। सर डन। वेरी गुड। क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3। वेरी गुड, करिए सभी लोग। ओके, सभी स्टूडेंट्स पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी को करना है आंसर। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट्स जाइए पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, सर हाँ सर जी, डन। ओके। सर वो फर्स्ट वाला जो x है सर वो -7 है फिर 7 है। x रेज टू द पावर ओनली 7 है, प्लस में 7 है, मतलब माइनस नहीं है उसके साथ। ओके सर। डन सर। ओके, वेरी गुड। Excuse me, sir. यस, Sir, what is the topic of today's lecture? टॉपिक इज डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। Okay, thank you, sir. ओके, यस, ओनली 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। जो लोग बच गए हैं, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। डन सर। वेरी गुड। Okay, last 15 seconds for everyone. Last 15 seconds for everyone. Last 10 seconds for everyone. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2,
1. ओके, वेल डन. सो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3, ये क्वेश्चन है हमारा. तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा रूल होता है, जो हमारा लॉ होता है एक्सपोनेंट का, वो होता है x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर b इज इक्वल टू x रेज टू द पावर a माइनस b. मतलब अगर ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल है, ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल है जो कि है x, और वो डिवाइड हो रहा है, और वो डिवाइड हो रहा है, तो जो हमारी पावर्स हैं वो माइनस हो जाती है, यानी इज इक्वल टू, वेरिएबल तो एक्स ही रहेगा, जो पावर्स ए और बी है वो माइनस हो जाती है. तो सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, सो वेरिएबल सेम है तो एक्स रेज टू द पावर, बिकॉज ये डिवाइड हो रही है आपस में, तो जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस. इट मींस 7 माइनस 3, सो सर एक्स आपकी रेज टू आवाज द नहीं आ पावर रही क्लियर. 4. ओके, मेरी आवाज आ रही है भाई सभी को? अच्छा, मेरे फोन में तो भाई एकदम सही आ रही स्क्रीन स्क्रीन नजर नहीं है, स्क्रीन भी सही आ रही है. आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्स रेज टू द पावर 4. डन, यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर? यस सर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्स रेज टू द पावर 4. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए, अगर मैं आपसे कहूं 25 या 39 एक्स रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 13 एक्स रेज टू द पावर 5, इसका आंसर बताइए सभी लोग. ऑप्शंस में दे देता हूं, यहां पर चैट में बता देना. ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस इसके मैं दे रहा हूं. ऑप्शन ए इज 3x रेज टू द पावर 5, ऑप्शन बी इज 4x रेज टू द पावर 12, ऑप्शन सी इज 3x रेज टू द पावर 7, ऑप्शन डी इज 3x रेज टू द पावर 6. सर ये माइक में ही बोलना है? क्या? ये माइक में ही बोल दे आंसर? हाँ हाँ, चैट बॉक्स में कर सकते हो आप लोग. सी. ओके, ऑप्शन सी. सी ओके, सी. ओके, सर ऑप्शन सी. सर ऑप्शन वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, सी सही है. एक्सीलेंट, वेरी गुड. ओके, सो कैसे करेंगे? अच्छा, काफी बच्चों ने वैसे कर लिया है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज देखें. यहाँ पर नंबर्स को एक साथ लिखूंगा मैं, मीन्स 39 डिवाइडेड बाय 13, और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख दूंगा. बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया. वेरिएबल्स को एक साथ लिखा, एक्स रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 5. ओके, सो नंबर्स को नंबर्स से डिवाइड करेंगे. इट मींस 13 और 39 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. 13 1 13, 13 3 39, सो इट मींस इट विल कम 3 इनटू. अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, और ये डिवाइड हो रहा है, सो x आएगा. क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है आपस में, तो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे. इट मींस 12 माइनस 5, सो इट विल बिकम 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 12 माइनस 5 इज 7, so it will be 3x raised to the power 7. So the answer is option C. Okay, क्लियर? समझ आ गया सभी को? डन. यहां तक कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए. सभी स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दो. अच्छा, पिछले पोल का आंसर सर क्या था योर भाई? वॉइस इज नॉट क्लियर. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. मेरे फोन में तो एकदम सही चल रहा है. पता, हो सकता है नेटवर्क इशू हो. प्लीज रिजॉइन द क्लास if you are facing any issues with video or my voice. Please try to rejoin the class again if any student is facing this problem. Okay, okay, so एक क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है. क्वेश्चन इज 14x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7x रेज टू द पावर 2. ओके, पोल मैं भेज रहा हूं आपके स्क्रीन पर. For options A, B, C and D. Yes.
Everyone, please response in poll section. 4 ऑप्शन हैं इसमें, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा पोल में जाकर। सभी स्टूडेंट्स। Sir, done. वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। ओके, ओके, Sir, done. ओके, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें जल्दी से। ओके, वेरी गुड। फोर स्टूडेंट्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। हो गया संध्या। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए। सो नंबर को नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ डिवाइड कर देंगे। इट मींस x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 2। सो 7 1 7, 7 2 14। ओके, सो इट विल बिकम 2 into, ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x आएगा, डिवाइड हो रहा है। इट मींस जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएगी, 5 minus 2, so it will become 2x raised to the power 5 minus 2 is 3, so our answer is 2x raised to the power 3. It means option C. Okay, clear? So the answer is option C. Next question करें। Yes, Ready sir. for the next question? चलिए, Yes, sir. फाइन। ये क्वेश्चन है, अब इसमें माइनस आ गया बस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस माइनस को आपको ध्यान रखना है। -27x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15x। तो आपको यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 27 और 15 किससे डिवाइड हो सकते हैं। किसी एक नंबर से, किसी टेबल में आते हैं ये, तो उससे आपको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो करना शुरू करिए आप सभी लोग, मैं तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर भेज देता हूँ। ओके, यस, करिए। Sir, done. वेरी गुड, Sir, done. Sir, done. ओके, ओके, Sir, done. ओके, Sir, done. ओके, यस, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी करें आंसर। वेरी गुड, ओके। लास्ट 1 minute फॉर एवरीवन, लास्ट 1 minute फॉर एवरीवन। सर मैंने आंसर दे दिया पर नेटवर्क इशू की वजह से आंसर जा नहीं रहा। नहीं, आ गया होगा आंसर, वैसे आ जाएगा, वेट करिए थोड़ा, आ जाएगा। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, गुड. सो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं. -27 डिवाइडेड बाय 15 इंटू वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, x⁵5 डिवाइडेड बाय x. अब यहां पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. किसको? ये जो आपके सामने ये जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है, ये इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या 27 और 15 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं. तो यस, ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों. तो ये 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं. 3 5 जा 15, 3 9 जा 27. सो इट विल बी -9/5. ओके. सो अब यहां पर x, ऊपर भी x नीचे भी x, सो x आएगा यहां पर. अब डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये जो पावर्स हैं वो घट जाएंगी. अब नीचे कुछ भी पावर नहीं है तो वहां पर हम एक पावर मानेंगे. ठीक है. अब मैं इन पावर को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा. सो इट विल बी 5 - 1. सो द आंसर विल बी -9/5. x⁵5 5 - 1 is 4. So this will be our final answer. So the option B is our answer. Okay, clear? Option B, -9/5 x⁵4. बताइए, सबको क्लियर हुआ ये सर क्वेश्चन? क्लियर नहीं हुआ. ठीक है. यस सर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल. मतलब अभी तक हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था. किसको? मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था. अभी हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से. मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 1 हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 1 हो तो कैसे डिवाइड होता है? अभी तक हमने कैसे डिवाइड किया? अभी तक हमने सिर्फ उनको डिवाइड किया जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 थी. फॉर एग्जांपल 3, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था 27x कुछ ऐसे करके था, 27x⁹9 डिवाइड बाय 15x⁵3. सो यहां पर भी ये भी क्या है? एक मोनोमियल है. और ये भी क्या है? एक मोनोमियल है. तो हमने अभी तक एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड किया था. अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास मोर देन 1 टर्म हो, यानी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो और उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं. आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x² + 14x डिवाइडेड बाय x + 2. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ऊपर क्योंकि मोर देन 1 टर्म्स है ना, मोर देन 1 टर्म्स है. नीचे भी मोर देन 1 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है नीचे भी. तो मुझे इनको डिवाइड करना है. तो क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहला काम, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इनके फैक्टर्स करूंगा. किसके? सबसे पहले 7x² के फैक्टर्स क्या होंगे? 7 × x, यही होंगे. जल्दी बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 7x² के फैक्टर्स क्या होंगे? 7 × x. 7 के तो 7 ही रहे और x² के x × x रहे. ठीक है. उसके बाद क्या लगा है? प्लस. उसके बाद यहां पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो प्लस आ गया. उसके बाद 14x के फैक्टर्स क्या होंगे? 14x के फैक्टर्स क्या होंगे बताइए? सबसे पहले 14 के बताइए. यस, वेरी गुड. 14 के क्या होंगे? 2 × 7. 2 7 = 14, 7 1 = 7, सो 2 × 7. वेरी गुड. सो 14 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 7. और इंटू x भी तो है साथ में, तो इंटू में x. क्लियर यहां तक? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. सबसे पहले मैंने क्या किया? 7x² के फैक्टर्स किए, 7 × x × x. फिर प्लस था तो प्लस आया. उसके बाद मैंने 14 के फैक्टर्स किए 2 × 7 और x था तो x आ गया. ठीक है. चलिए इसके बाद डिवाइडेड बाय x सर एक बार + 2. रिपीट करना. पूरा रिपीट कर देता हूं. देखो
क्वेश्चन था मेरा ये, क्वेश्चन था कि सॉल्व करना है 7x² + 14x डिवाइडेड बाय x + 2। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, 7x² के फैक्टर्स किए। 7x² के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू x² के क्या होंगे, x इंटू एक्स। फिर प्लस था बीच में तो प्लस आया। फिर मैंने 14x के फैक्टर्स किए। 14 के क्या होंगे, 2 इंटू 7 और x है तो इंटू में x। ठीक है, 14 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 7 और साथ में x था तो इंटू में x आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है x + 2 तो नीचे मैंने लिख दिया x + 2। यहां तक क्लियर सभी को, सॉरी यहां तक सभी को क्लियर, जल्दी बताइए यहां तक सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया है? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, Yes, उसके sir. बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे Yes, पूछता sir. हूं कि अगर मैं कहूं ऊपर क्या कॉमन है तो क्या बता सकते हो कॉमन क्या आ रहा है ऊपर, मतलब इसमें x इसमें क्या X. कॉमन है, Sir, x 7. x या 7 या दोनों? Sir, दोनों. Sir, दोनों. दोनों, वेरी दोनों गुड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 इंटू एक्स इसमें भी आ रहा है और 7 इंटू एक्स इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन क्या हुआ, 7 इंटू एक्स, या मैं कह सकता हूं 7x। तो कॉमन क्या हुआ, 7x। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, यानी x + 2। यही होगा, जल्दी बताइए। 7x तो कॉमन आ गया और जो बचा Yes, वो sir. ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर डिवाइडेड बाय x + 2। अच्छा, अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी, अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी कि सर अगर 5 को 5 से डिवाइड करते थे तो 1 आता था, अगर 10 को 10 से डिवाइड करते थे तो 1 आता था, 100 को 100 से डिवाइड करते थे तो 1 आता था, x को x से डिवाइड करते थे तब भी 1 आता था। मतलब सर ऊपर और नीचे जब एक जैसे डिजिट्स हों या एक जैसे नंबर्स हों या ऊपर और नीचे एक जैसे वेरिएबल हों तो भाग करने पर, डिवाइड करने पर 1 आता है, उनको डिवाइड करने पर 1 आता है। तो अगर मैं कहूं x + 1 को x + 1 से डिवाइड करो तब कितना आएगा, 7. 1 ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्यों आएगा 1, क्योंकि अभी can हमने you पढ़ा ना। repeat? हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, एक मिनट। मैंने ये बताया कि जब आप नंबर्स को डिवाइड करते हो, मैं अगर आपसे कहूं 10 को 10 से डिवाइड करो, यानी जब आप दो एक जैसे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, 10 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, दो सिमिलर नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो 1 आएगा, 10 1 × 10 होता है। ठीक इसी तरीके से 5 को 5 से डिवाइड करोगे, दो एक जैसे नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हो तब भी 1 आया। जब आप दो एक जैसे वेरिएबल को डिवाइड करते हो तब भी 1 आता है ना, एक्स से एक्स काट देते हो 1 आ जाता है, या वाई से वाई काट देते हो 1 आ जाता है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से आपने ये सीखा कि जब डिवीजन के ऊपर और डिवीजन के नीचे सेम चीजें लिखी हो तो वो कट कर क्या देती है, 1 देती है आंसर। यानी एक जैसी चीजों को जब मैं डिवाइड करता हूं, चाहे वो एक जैसे नंबर्स हों, चाहे वो एक जैसे वेरिएबल्स हों, जब मैं उनको आपस में डिवाइड करता हूं तो वो 1 आता है। ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही मैं x + 1 को x + 1 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, Sir, अगेन 1. 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि एक जैसी चीजों को आपस में डिवाइड करने पर 1 आता है। x को x से करोगे 1 आएगा, y को y से क्योंकि करोगे 1 आएगा, तो ये भी तो एक जैसे ही है, ये भी तो एक जैसे ही है, ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है, दोनों एक जैसे ही तो है, मतलब इनको भी डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, यानी Yes, sir. डिवीजन का ये जो साइन है इसके ऊपर और इसके नीचे अगर एक जैसी चीजें लिखी है तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर 1 देती है। तो अब देखो यहां पर यही चीज, ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ गया, क्वेश्चन में मैंने पहले 7x कॉमन लिया, क्या बचा, x + 2 और नीचे भी x + 2 था। तो अब देखो ऊपर भी x + 2 है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है मेरी आवाज? किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? बता दो यार एक बार, सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. Yes, sir. आ रही है, ठीक है, आ रही है सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था ऊपर भी x + 2 है और नीचे भी x + 2 है।
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें हैं, x+2 यानी x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 7x, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में कैसे किया है मैंने, दोबारा बताऊं। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में सभी लोग जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 7x को जब हमने x+2 से डिवाइड किया तो 7x आया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। क्वेश्चन है 3yz प्लस 9y² को डिवाइड करना है 6yz से। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे चैट बॉक्स। यस Sir, can you show the slide of previous poll? प्रीवियस पोल तो काफी अच्छा, उसमें क्या देखना है आपको, प्रीवियस पोल की स्लाइड में क्या देखना है बता दो एक बार। अभी इस क्वेश्चन को कर लो, फिर लास्ट में जब क्लास एंड हो जाएगी ना तब आपको जो देखना है आप देख लेना। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को कर लो। उसका आंसर देखना है, आंसर उसका सी था वैसे, अगर आपको आंसर पता करना है तो प्रीवियस पोल का जो आंसर था वो सी था। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। यस Actually, I was cut from class for some time. क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, प्लीज रिपीट इट अगेन। 3yz, okay, 2yz. So it's the 3yz. Not that, sir. Actually, I was and from this class, so I want to see that poll. Okay, you want to see the previous poll. Okay, after the class I will show you, don't worry, because right now we are working on this question, so let's try to do this question first. After the class, don't worry, I will show you that poll. Okay, because if I go back then the class will be disturbed. That's why I'm not going to back. If you want to see the poll, then don't worry. After the class, when the class will be end, I will show you. Okay, sir. Yes. आंसर करिए सभी लोग। 3yz, 2yz, 9/2y2z। अच्छा, आंसर आए हैं काफी, लेकिन सही आंसर अभी नहीं आया है किसी भी स्टूडेंट का। ओके, चलिए देखते हैं इसको। यस, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कॉमन लेकर ट्राई करना था, 3yz डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आप लोग एक चीज यहाँ पर मिस कर रहे हो, आइए उसको देखते हैं पहले। देखो, सबसे पहला काम मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, फैक्टर्स करने वाला Sir, हूँ। 3yz/2. क्या आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो और या फिर दोबारा एक बार रिपीट कर Sir, दो। answer is 3. 3yz Sir, डिवाइडेड बाय 2। 3yz/2 आंसर मेरा आया।
नहीं Yes, sir. 3y z डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा। थोड़ा देखते हैं चलो इसको। सबसे पहले मैं फैक्टर्स इसके करने वाला हूं। 3y z के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू वाई इंटू जेड, यही होंगे फैक्टर्स मैंने किए। 3 इंटू वाई इंटू जेड यही होंगे। जल्दी बताओ सभी लोग, यही होंगे या नहीं होंगे? बता दो यार एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। अब 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3 होंगे, 3 इंटू 3 होंगे। वाई स्क्वायर के क्या होंगे? वाई इंटू वाई होंगे। Yes, sir. जेड स्क्वायर के क्या होंगे? जेड इंटू जेड होंगे, डिवाइडेड बाय 6yz। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलो कॉमन क्या है? Sir, What is the 3yz. 3yz, वेरी गुड। 3y. 3yz यहां पर भी आ रहा है। कॉमन टर्म क्या है? 3yz है। और आप यहां पर भी 3y ये रहा और z ये रहा। इट मींस कॉमन क्या आया? 3yz। 3yz। आपने मिस्टेक कहां की है? अब ध्यान से आप सुनेंगे सभी लोग। जब आपने 3yz कॉमन लिया तो जब भी कोई पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ जाता है, जैसे 3yz है ना, पहला टर्म ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर उसकी जगह पर 1 बचता है। कैसे? वो देखो, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। अब देखो कैसे बचता है। मैंने लिखा 3 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड। ये था। आपने कहा कि सर 3yz इसमें कॉमन है। 3yz सर इसमें भी आ रहा है और 3yz इसमें भी आ रहा है ना? 3yz इसमें कॉमन है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 3yz में मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? No, sir. नहीं पड़ेगा। No, sir. सभी लोग यही कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी में कर दो वही रहता है। 5 में 1 की करोगे 5 ही रहेगा, 10 में 1 की करोगे 10 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इस 1 की मल्टीप्लाई की क्यों है? आपको एक चीज यहां पर प्रूव करना चाहता हूं मैं। वो क्या करना चाहता हूं मैं? वो ये प्रूव करना चाहता हूं कि जब आप 3yz इसमें से कॉमन ले लोगे तो अब देखो यहां पर क्या बच रहा है। 3yz तो कॉमन आ गया, यहां पर 1 बच रहा है, फिर प्लस बच रहा है, फिर क्या बचा? 3yz। आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को? Yes, sir. मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब भी आप कोई भी टर्म कॉमन ले रहे हो, जब भी आप कोई भी टर्म कॉमन ले रहे हो और अगर वो पूरी की पूरी टर्म किसी जगह से बाहर आ गई है, कॉमन आ गई है, तो उसकी जगह पर क्या बचता है? 1 बचता है। वो क्यों बचता है? अभी अभी मैंने आपको दिखाया क्यों बचता है। यहां पर बचेगा 1, इसकी जगह यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा बाहर आ चुका है। फिर क्या बचेगा? प्लस, तो प्लस आ चुका है। फिर क्या बचेगा? 3yz, तो 3yz। अब आया समझ में सभी को? आपको अपनी गलती के बारे में पता चला, मिस्टेक के बारे में पता चला आपको? बताइए सभी Yes, लोग। sir. फिर डिवाइडेड बाय क्या Yes, होगा? sir. 6yz। तो आप लोगों ने मिस्टेक क्या की? आप लोगों ने ये 1 नहीं लिखा, आपने ये 1 छोड़ दिया, तो इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा था। बाकी आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी। No, तो sir. यहां से क्या? No, sir. I write. मैंने ये लिखा था. तो आपका Yes, sir. फाइनल आंसर क्या था? सर निकाला नहीं क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे बीच में. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Sir, my right answer was 1 plus 3yz by 2. यस यस, दिस इज राइट आंसर। 1 प्लस 3yz बाई 2 इज राइट आंसर। बट जिन स्टूडेंट्स ने 3yz बाई 2 लिखा था उनकी ये मिस्टेक थी। ठीक है, सो यहां से फ्रॉम एयर यू कैन कैंसिल आउट yz, 2yz। ओके, yz से yz कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से क्या बचा? 1 प्लस 3yz डिवाइडेड बाय 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर? बताइए। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से हमें Yes, sir. ये करना था। कोई डाउट हो तो पूछ लो।
कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। Sir, this is necessary to write one. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Yes, sir. This is necessary to write 1. Yes, yes, it is necessary. Why? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ 1 नहीं लिखा है ना, सोचो मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, तो ये बेसिकली क्या है, 3yz मल्टीप्लाई बाई 3yz, और 3yz मल्टीप्लाई बाई 3yz क्या होता है, 9y स्क्वायर z स्क्वायर। लेकिन 9y स्क्वायर z स्क्वायर तो था ही नहीं, हमारे पास क्या था, हमारे पास था 3yz प्लस 9y स्क्वायर z स्क्वायर। तो 1 किस लिए लिखा है, क्योंकि अगर आप यहां पर 1 नहीं लिखोगे तो ये जो 3yz वाली जगह है ये कहां जाएगी, ये जो प्लेस है ये कहां जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई पूरी की पूरी टर्म आपकी कॉमन आ रही है तो उसकी जगह पर 1 बचता है, उसकी जगह पर क्या बचता है, 1 बचता है। क्लियर हुआ क्यों बचता है? Yes, sir. अच्छा, अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। No, sir. Clear है, clear. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 + 3yz/2। ओके, सो एक क्वेश्चन करें पोल में, पोल में एक क्वेश्चन कर ले। चलिए, सो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Everyone please do it in your notebook and answer in poll. Okay. Options are A, B, C, and D. Yes. Please answer everyone for this question. This is easy as compared to the previous questions. The question is 44x minus 8 whole square divided by 11 x minus 8. Okay. Sir, done. Okay. Everyone please answer in poll. Poll section please. ओके, आप यहाँ पर इस x माइनस 8 होल स्क्वायर को ओपन करके x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8 करके कर सकते हो। ठीक है, ये आपको हल्का सा मैंने हिंट दे दिया है। तो एक x माइनस 8 से x माइनस 8 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 44 जो है वो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्राई करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की जल्दी से। You have 2 minutes for this question. Please answer everyone in poll section. Sir, done. Very good, very good, excellent. Okay. Okay, very good. Please answer everyone. Sir, I have done. Very good. अभी 7 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। Sir, done. ओके, वेरी गुड। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी है। 6 स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से आंसर करें सभी लोग। लास्ट 30 seconds, last 30 seconds, last 30 seconds for everyone. Please answer in poll section. Last 15 seconds, 15, last 15 seconds for everyone. Please answer. Last 15 seconds.
लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, वेरी गुड. सो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ओपन करके लिख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 44x है, तो 44x मैंने ऐसे ही रखा. मैं इस पावर को x माइनस 8 होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8. यस, कर सकता हूँ ऐसा. डिवाइडेड बाय Yes, sir. 11 x माइनस 8. ओके, सो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया. जो ये पावर थी उसको मैंने ओपन किया ना. अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, ऊपर भी x माइनस 8 है, नीचे भी x माइनस 8 है. सो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ. x माइनस 8 एंड x माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे. और अगर आप देखें 44 और 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44. सो द आंसर विल बी व्हाट? 4x x minus 8. Okay, so the correct option is option C. So the answer is option C for x minus 8. Okay, so ठीक है. तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं. लेट्स एंड दिस क्लास. इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो मैडम आपको अगली क्लास में आ जाएंगे, वो आपको कराएंगे. ठीक है. नाउ अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं. Sir, can you tell me a definition of monomial?